जी हाँ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार पाठक, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से, और आप सभी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप उससे गौर करेंगे, आप उसके ऊपर थिंकिंग करेंगे, आप उसके ऊपर सोचेंगे कि आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोचते हैं अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का शीर्षक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़ी सोच का बड़ा जादू। फ्रेंड्स, दो स्टूडेंट हुआ करते थे और वो दोनों साथ में दोस्त भी थे, और उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा से लेकर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा भी उन्होंने साथ में ली। और इत्तेफाक देखिए, उन दोनों की जॉब भी हुई, तो एक ही इंडस्ट्री में एक ही जगह जॉब हुई दोनों की, और दोनों एक ही रूम मेट बन गए। फ्रेंड्स, एक दिन की बात है, उन्हें पैदल जाना पड़ता था एवरीडे। वो कुछ भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे घर में, चाहे खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे होंगे, जाने की तैयारी कर रहे होंगे ड्यूटी। उस समय करंट चली गई, यानी कि फैन भी चल रही थी, ट्यूबलाइट भी चल रही थी, एसी भी चल रही थी। फ्रेंड्स, उस समय उन लोगों ने लाइट जाने के बाद में ध्यान नहीं दिया, माइंड में नहीं रहा वो बात कि हमारे घर में सभी चीज़ों के स्विच जो हैं वो स्विच ऑफ नहीं है, ऑन है। जो घर से निकल करके जब उस इंडस्ट्री की, उस फैक्ट्री की गेट से कुछ करीब होते हैं तो उन्हें याद, अरे मैंने तो लाइट बंद नहीं की घर में। जो उनका दूसरा दोस्त जो उनके साथ में था बोला, अरे यार छोड़ो ना, क्या करना है, अरे वो लाइट जल रही है, मालिक की, अरे यार कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, या ट्यूबलाइट फ्यूज हो सकता है, या एसी में ब्लास्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो लाइट हमें बंद करके आना चाहिए। हम में से दोनों में से किसी एक को जाना ही होगा, या फिर दोनों साथ चलते हैं। तो बोला कि नहीं यार, हमारी तो ड्यूटी छूट जाएगी, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है जाओ, अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने दोस्त की बात को न मान के बोला, ठीक है, मैं 2 मिनट 10 मिनट बाद में आऊंगा, 1 घंटे बाद में आऊंगा, 2 घंटे बाद में आऊंगा ड्यूटी। कुछ ऑफेंस होगी, कुछ पनिशमेंट होगी, या हमारी सैलरी नहीं दी जाएगी, यही हो सकता है ना, लेकिन मैं दोनों कर्तव्यों को निभाऊंगा, यहाँ का भी और वहाँ का भी। फ्रेंड्स, वो बंदा जाता है और जाने के बाद देखता है, जैसे ही अपने दरवाजे की ताला खोलता है चाबी से, वो देखता है कि एसी भी चालू है, सब कुछ चालू है। वो सबका स्विच ऑन से ऑफ करता है, और ऑफ करके फिर से डोर को लॉक करके वो ड्यूटी के लिए निकल पड़ता है। फ्रेंड्स, ये आने जाने के अंतराल में 2 घंटे लग चुके होते हैं। जब वो ड्यूटी में पहुंचता है, वहां पर गेट में उसका जो भी सिक्योरिटी होती है, दरबान होते हैं, वॉचमैन होते हैं, उसको जाने देते हैं। या तो उसको ऑफिस से बुलाहट होती है, वो जाता है, बोला सर मुझसे ऐसी ऐसी बातें हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बोला ठीक है, तुम्हें ड्यूटी तो आज करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी सैलरी मिल रहा है। नो प्रॉब्लम सर, मैं करूँगा ड्यूटी। वो व्यक्ति ड्यूटी करता रहा, साथ में जो उसके फ्रेंड थे वो भी ड्यूटी कर, दोनों साथ में रह रहे थे ऑलरेडी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, उनकी शादी विवाह सब कुछ हो गई, फिर सब लोग अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद वो अलग अलग नौकरियां करते रहे। वो व्यक्ति एक किसी बड़े फर्म का डायरेक्टर बने, और डायरेक्टर बनने के बाद कई समय तक अपना सेवा वहां पर दी, जिस व्यक्ति ने लाइट बंद करने गया था वो। और फिर रिटायरमेंट होकर के वो अपने जब घर आते हैं, उसके बाद उन्होंने एक इंडस्ट्री उन्होंने खुद का खड़ा किया। कुछ समय के अंतराल में जो उनका दोस्त था वो भी उन्हें मिला, दोनों मिले, एक दूसरे के साथ बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद
बोला कि ठीक है भाई, तू आना हमारे ऑफिस में चाय पीने के लिए, हम दोनों साथ में बैठ के चाय पिएंगे और बातें करेंगे। बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक दिन वो व्यक्ति उन्हें कॉल किया और बोला कि मैं आना चाहता हूं तुमसे मिलने के लिए। बोला हाँ आ जाओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। वो उस इंडस्ट्री की ऑफिस में जाता है और जाने के बाद उसकी आवभगत हुई, चाय वगैरह पिए, सब कुछ किए। जो उस इंडस्ट्री के कर्मचारी जो थे, जो भी एम्प्लॉय थे, उन्होंने देखा अरे ये व्यक्ति तो फटीचर व्यक्ति को सर ने अपने ऑफिस में बैठा कर रखा है, बुलाया है मिलने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो वो जो फटीचर व्यक्ति उन्हीं का दोस्त ही तो था। तो दोस्त से कैसी शर्म, चाहे वो फटीचर हो चाहे रॉयल हो। लेकिन कई लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं। फ्रेंड्स कोई बात नहीं, ये आया गया हो गया, लिखो फेंको हो गया, समझ लीजिए। तो जो उनका दोस्त, जो उनके साथ में नौकरी, जो लाइट बंद करने के लिए नहीं गया था, वो उससे पूछता है कि भाई हम सब ने सब कुछ साथ में किया, शादी विवाह सब कुछ हमने साथ में किए, हमारे बच्चे हुए, तुम्हारे बच्चे हुए, तुम भी पोता पोती वाले, नाती पोता वाले हो गए, मैं भी हो गया हूं, तुम भी रिटायरमेंट हुए और मैं भी रिटायरमेंट हो गया हूं, मैं अपने घर पे बैठा हूं और तुम यहां पर इस इंडस्ट्रीज के मालिक हो। ये बदलाव कैसे आया? बोला कि देख, आज से नहीं, उसकी नींव यानी कि उस चीज की बीज जो है, मालिक बनने की बीज मैंने उस समय बोया था जब तुम्हें मैं बताया था कि लाइट चल रही है घर में, उसे बंद करना है। तुम्हारी सोच जो थी वो नौकरों वाली सोच थी, और मैं किराएदार, तुम भी थे किराएदार, मैं भी था, लेकिन मैं मालिकों वाली सोच लेकर गया। रूम में डोर खोला, मैंने सारी लाइटें ऑफ की, एसी ऑफ किया, फैन को ऑफ किया और फिर से हम ड्यूटी पे आए। हमें ऑनर का या हमारे बॉस का झाड़ भी सुनने पड़े, मैं पनिशेबल भी हुआ, फिर भी मैं खुशी से अपनी ड्यूटी को निभाया। और हमने जो भी आउटपुट देनी थी वो कम नहीं दिया। वही जो हम डेली 8 घंटे में देते थे, मैंने उसे 6 घंटे में उस चीज को पूरा किया। हमारी सैलरी भी कटी एक दिन की, कोई गम नहीं। तो तुम्हारी सोच बराबर जो रही है नौकरों वाली रही है, और हमारी सोच बराबर मालिकों वाली रही है। इसलिए आज मैं यहाँ पर मालिक हूँ, इस इंडस्ट्री का मैं मालिक हूँ, और तू मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है। अगर तुम्हारी सोच विकास मेरे जैसी होती, दोस्तों हम दोनों थे, सब कुछ शेयर करते थे, लेकिन सोच हम दोनों की एक नहीं थी। हमारी और आपकी जो सोच थी वो डिफरेंट थी। इसके लिए आज तुम वहाँ पर हो और मैं यहाँ पर हूँ। और ये लो मेरा ये कार्ड, विजिटिंग कार्ड ले लो, और जब आप चाहो तो मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ, देता हूँ, आप आके ज्वाइन कर लो। तो फ्रेंड्स, इससे सीख मिलती है कि आप अपने सोच को डेवलप कीजिए, बहुत डेवलप कीजिए, उसका दायरा बढ़ाइए, पूरा विस्तार दीजिए अपनी सोच को। और नौकरों वाली सोच नहीं, मालिकों वाली आपकी सोच होनी चाहिए। आप भी बराबर थिंकिंग करते रहिए कि मुझे मालिक बनना है। जब आप ये चीज को थिंकिंग करेंगे तो ये थिंकिंग करते करते आपको एक रास्ता मिलेगा कि मालिक मुझे कैसे बनना है, क्या करूंगा तो मैं बड़ा मालिक बन सकता हूं, या छोटा मालिक, या कैसा भी मैं मालिक बन सकता हूं। तो उसके लिए आपको बार बार यही रिपीट करना है, यही देखना है। आप अपनी सोच की जो दायरा है ना, उसका विकास कीजिए, उसका विस्तार कीजिए। नहीं तो पहले भी आप जहां पड़े हैं, आज भी वहीं पड़े हैं, आगे भी वहीं पड़े रहेंगे। जीवन तो फ्रेंड्स कैसे भी कट जाएगी। जीवन काटना और जीवन जीना, ये आसमान और जमीन में जितनी डिफरेंट है, जितनी दुनिया है, जितनी डिफरेंट है, वो सारा कुछ इसमें भी है। हर फील्ड में ऐसा होता है। चाहे आप संसार के जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, हर जगह यही चीज मायने रखती है। बाकी कुछ नहीं, दुनिया तो पूरी गोल है। तो फ्रेंड्स,
मैं चाहूँगा आप भी अपनी सोच को बदलें, यानी कि जितनी बड़ी सोच होगी आपकी उतनी ही बड़ी आपकी जादू होगी आपके जीवन में। ये मैजिक है और कुछ नहीं है, ये सोचने की मैजिक है। यही चीज तो आपको आगे लेकर के जाती है, आप जहां चाहें। आज चंद्रयान चंद्रमा के ऊपर गई, जो हमारे भारत के साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा प्लान तैयार किया। पहले प्लान बनाया, उससे पहले उन्होंने सोचा मुझे साइंटिस्ट बनना है। वो साइंटिस्ट बने क्योंकि थिंकिंग उनकी वही थी। बाद में उनकी थिंकिंग ये हो गई कि मुझे चंद्रमा के ऊपर चंद्रयान भेजना है। वो एक बार भेजे, सक्सेस नहीं हुए चंद्रयान सेकंड में, चंद्रयान 2 में। फिर से उन्होंने और बड़ी कोशिश की, बड़ी और ज़्यादा सोचे कि अब मैं क्या करूं। तो उसके जो लेग्स वगैरह थे वो सब, और जो भी उसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं, उन सबको मॉडिफाई किया और पहले से ज़्यादा पावरफुल बनाया। और पावरफुल बना करके उसे फिर से यहाँ से प्रक्षेपण की। जब प्रक्षेपण किए, वहाँ पर गई, उन्होंने अपनी कौशल बुद्धि के अनुसार उसे लैंड भी करवाया। और आप देख रहे हैं ये प्रज्ञान जो है वो चांद के ऊपर में टहल रहा है, एक नई नई खोज कर रहा है और वो भेजा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी मोटी बुद्धि वाले, छोटी सोच वाले व्यक्ति कर सकते हैं क्या? ये बड़े सोच वाला ही व्यक्ति इस चीज को कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, चाहे दुनिया के आप किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना है, आपको भी बड़ी सोच के साथ काम करना होगा। इसलिए मैं कहता हूं फ्रेंड्स कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। थैंक यू सो मच।